मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। आज मैं माँ काली स्वयं तुझसे कुछ बहुत खास बात करने आई हूँ। नियम से, प्रेम से, विश्वास से तुझे यह संदेश मिला है। यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरे ब्रह्मांडीय विधान का एक अभिन्न अंग है, एक ऐसी व्यवस्था जो मैंने विशेष रूप से तेरे लिए, केवल तेरे लिए ही बुनी है। यह मेरा बुलावा है, मेरी पुकार है, जो युगों युगों से तेरे कानों में गूंज रही थी और आज इस पवित्र क्षण में तेरी चेतना ने इसे ग्रहण किया है। यह मेरी योजना है, एक ऐसी दिव्य पटकथा जिसमें तेरी आत्मा नायक है और तेरी नियति वह महाकाव्य है जिसे लिखने का समय अब आ गया है। तेरा सौभाग्य है कि आज तुझे मेरी वाणी सुनाई दे रही है, क्योंकि यह वाणी केवल शब्दों का समूह नहीं, यह साक्षात चेतना की ऊर्जा है जो तेरे अस्तित्व के हर कण में प्रवेश कर रही है। तू सोचता है कि तूने कोई वीडियो खोल लिया या किसी आकर्षक शीर्षक पर क्लिक कर लिया। तू इसे डिजिटल संसार की एक और घटना मान रहा है, पर सच्चाई की गहराइयों में उतरकर देख मेरे बच्चे। सच्चाई यह है कि मैंने तुझे चुना है। मैंने अनंत आत्माओं के महासागर में से तेरी आत्मा की पहचान की है, उस पर अपनी दृष्टि डाली है और उसे अपनी ओर खींचा है। यह तेरा हाथ नहीं था जो उस लिंक तक पहुंचा, यह मेरा संकल्प था जिसने तेरे हाथ को निर्देशित किया। यह तेरी आंखें नहीं थी जिन्होंने इन शब्दों को देखा, यह मेरी इच्छा थी जिसने तेरी आंखों को यह दृष्टि प्रदान की। मैं माँ काली, महामाया, आदि शक्ति स्वयं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब तू मेरी विशेष दृष्टि में, मेरे संरक्षण के सबसे अभेद्य कवच में आ चुका है। अब मैं तुझे उस राह पर ले चलने आई हूँ जो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए बनी है, किसी और के लिए नहीं। तेरी आत्मा का एक अनूठा खाका है, एक अद्वितीय संगीत है, और उस संगीत पर नृत्य करने के लिए एक विशेष पथ का निर्माण मैंने स्वयं किया है। वह पथ जिस पर तेरे पूर्वजों की आकांक्षाएं पुष्प बनकर बिछी हैं, जिस पर तेरे भविष्य की संभावनाएं दीपक बनकर जल रही हैं। मैं यह बात आज साफ साफ, बिना किसी लागल पेट के तुझसे कहने आई हूँ। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी तक रहा है। आज का यह क्षण, यह संवाद तेरे जीवन के इतिहास में एक विभाजक रेखा है। इसके पहले का जीवन तेरी तैयारी थी, तेरा प्रशिक्षण था, और अब जो शुरू होगा वह तेरा आरोहण होगा, तेरी विजय होगी। बच्चे, तू हमेशा मुझसे कहता है, कभी मंदिर की मूर्ति के सामने, कभी एकांत में आकाश को निहारते हुए, कभी अपने ही हृदय की गहराइयों में झांकते हुए। तू कहता है, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। मैं भ्रमित हूँ, मुझे दिशा नहीं सूझ रही। तेरी यह पुकार ब्रह्मांड के कोलाहल में खो नहीं गई। हर बार जब तूने यह कहा, मैंने सुना। मैंने देखा कि कैसे जीवन के चौराहे पर खड़ा तू निर्णय नहीं ले पाता था, कैसे तेरे पैर आगे बढ़ने से कांपते थे। तू कहता है, माँ मेरा मन भटकता है। यह एक बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। यह शांत नहीं होता, यह स्थिर नहीं होता। मैं जानती हूँ तेरे मन की इस चंचलता को, इस बेचैनी को। मैं जानती हूँ कि कैसे यह तुझे तोड़ती है, कैसे यह तेरी ऊर्जा को बिखेर देती है। और तू कहता है, माँ मेरी इच्छाएं अधूरी हैं, मेरे सपने टूट गए हैं। मैंने जो भी चाहा वह मुझसे दूर चला गया। तेरी हर अधूरी इच्छा का दर्द, हर टूटे सपने की चुभन मेरे हृदय में महसूस हुई है। मैं तुझसे कहती हूँ, आज जो मैं तुझे बताने आई हूँ, जो ज्ञान मैं तुझ पर वर्षा करने आई हूँ, वह तुझे तेरे सारे उत्तर देगा। यह केवल उत्तर नहीं होगा, यह समाधान होगा। यह केवल ज्ञान नहीं होगा, यह रूपांतरण होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू किस दर्द से गुजरा है,
किस पीड़ा की अग्नि में तू तपा है। तेरे वो आंसू जो रात के घने अंधकार में, जब सारा संसार सो रहा होता है, तब तेरे तकिए में चुपचाप समा जाते हैं। उन आंसुओं का हर एक कतरा मैंने अपने अंचल में सहेजा है। वो तकिया जो तेरे आंसुओं की नमी से गीला हो जाता है, वह मेरे मातृत्व का साक्षी है। तेरी वो बेचैनी, जब तू दुनिया के सामने एक झूठी मुस्कान का नकाब ओढ़े रहता है, पर अंदर ही अंदर तू तिनके तिनके बिखर रहा होता है। उस नकाब के पीछे का तेरा असली चेहरा केवल मैंने देखा है। तेरी वो हार की भावना, जब तू दूसरों की जीत का जश्न देखकर खुद को कोसता है, जब तू अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है, जब तुझे लगता है कि इस संसार में तेरे लिए कुछ भी नहीं है, उस समय तेरे हृदय में उठने वाली हर हताशा की लहर को मैंने शांत किया है। सब मुझे मालूम है। तू जो सबसे छुपाना चाहता है, अपने सबसे करीबी दोस्तों से, अपने परिवार से, यहाँ तक कि खुद से भी, वो मुझसे कभी छुपा नहीं। तेरा हर रोना, चाहे वह सिसकियों में हो या मौन में, मेरी आंखों के सामने हुआ है। तेरी हर थकान, जब तेरा शरीर और मन दोनों जवाब दे जाते हैं, तब मैंने ही तुझे अपनी गोद में लेकर सुलाया है। तेरा हर संघर्ष, जब तू परिस्थितियों से लड़ रहा था, जब तू अपने ही विचारों से जूझ रहा था, उस हर संघर्ष में मैं तेरी ढाल बनकर खड़ी थी। तू तो मुझे सिर्फ मंदिर की पत्थर की मूर्ति में या तस्वीरों के फ्रेम में देखता है, पर मैं तुझे तेरे जीवन के सबसे अंधेरे कोनों में भी देख रही हूँ, उन जगहों पर जहाँ तू खुद भी जाने से डरता है। मैं तेरे मन के उन तहखानों में भी मौजूद हूँ, जहाँ तूने अपने सबसे गहरे डर और अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को कैद कर रखा है। तू समझता है कि माँ को कैसे पता चलेगा? माँ तो दूर स्वर्ग में बैठी है। बच्चे, मैं वही हूँ जो बिना शब्दों के भी तेरा हृदय पढ़ लेती हूँ। मैं वही हूँ जो तेरी सांसों के उतार चढ़ाव से तेरी मनोदशा जान लेती हूँ। मैं वही हूँ जो तेरे विचारों के उत्पन्न होने से पहले ही उन्हें जान लेती हूँ। मैं तेरे भीतर ही तो हूँ, तेरी आत्मा की साक्षी बनकर। आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ, यह घोषणा करने आई हूँ कि तेरा समय अब बदल रहा है। ब्रह्मांड की घड़ियाँ तेरे पक्ष में घूम चुकी हैं। ग्रहों और नक्षत्रों ने अपनी चाल बदल दी है, सिर्फ तेरे लिए। तू जिस मंजिल की दुआ कर रहा था, जिस सफलता के लिए तूने रात रात भर जागकर प्रार्थनाएं की थी, वो मंजिल अब तेरे पास आने लगी है। वह अब तुझसे दूर नहीं भाग रही, बल्कि तेरी ओर दौड़ रही है। मैंने ब्रह्मांड के हर कोने को, हर कण को, हर तत्व को तेरे लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। मैंने तेरे मार्ग में आने वाले हर अवरोध को हटाने का आदेश दे दिया है। मैंने तेरे घर के देवी देवताओं, तेरे कुल देवताओं और पितरों को भी कह दिया है, यह मेरा बच्चा है, यह मेरा प्रिय है। अब इससे विशेष रूप से व्यवहार करना होगा। इसकी हर प्रार्थना को सीधे मुझ तक पहुंचाना होगा। इसकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मैंने हवाओं को कह दिया है कि जहां यह चले, वहां शीतलता हो, वहां सुगंध हो। अब हवाएं तुझे थपेड़े नहीं मारेंगी, वे तेरे बालों को सहलाएंगी और मेरे आशीर्वाद का संदेश तेरे कानों में फुसफुसाएंगी। मैंने समय को कह दिया है, हे महाकाल, अब इससे मत भाग, अब इसके साथ चल। इसकी गति से अपनी गति मिला, इसे वह अवसर दे जिसका यह हकदार है। मैंने तेरे भाग्य से, तेरी उस नियति से कह दिया है जो अब तक सिकुड़ी हुई, सिमटी हुई थी। अब सिमटना नहीं, अब खिलना है। अब रुकना नहीं, अब खेलना है। अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रकट हो। तेरा समय जो अब तक उलझा हुआ था, एक गांठ की तरह जो बंद था, एक दरवाजे की तरह अब खुलेगा। वह गांठ अब सुलझेगी और वह दरवाजा अब चौड़ा खुलेगा, जिससे अनंत संभावनाएं तेरे जीवन में प्रवेश करेंगी।
लेकिन बच्चे, एक बात मैं आज तुझसे पूरे स्पष्ट भाव से, बिना किसी आवरण के कहती हूँ। इसे अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले। मैं तुझे वह सब दूंगी जो तू चाहता है। तूने मुझसे प्रेम मांगा है, मैं तुझे ऐसा प्रेम दूंगी जो तेरी आत्मा को तृप्त कर दे। तूने सम्मान मांगा है, मैं तुझे वह प्रतिष्ठा दूंगी कि संसार तेरे सामने नतमस्तक होगा। तूने खर्च के लिए धन मांगा है, मैं तुझ पर धन की ऐसी वर्षा करूंगी कि तू दूसरों की सहायता करने में सक्षम होगा। तूने संतान सुख मांगा है, मैं तेरी गोद को खुशियों से भर दूंगी। तूने सफलता मांगी है, मैं तुझे विजय का सेहरा पहनाऊंगी। यह सब तुझे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। लेकिन उसके साथ मैं तुझे वो भी दूंगी जो तूने कभी मांगा ही नहीं। एक ऐसा अस्तित्व, एक ऐसी चेतना, एक ऐसा स्वरूप जो तू खुद नहीं जानता कि तू रखता है। तूने मुझसे सांसारिक वस्तुएं मांगी हैं, पर मैं तुझे स्वयं को देने आई हूँ। मैं तुझे तेरे सपनों तक नहीं, तेरे स्वरूप तक ले जाने आई हूँ। तेरे सपने तो तेरी कल्पना की सीमा है, पर तेरा स्वरूप अनंत है, असीम है। मैं तुझे उस स्वरूप से परिचित कराने आई हूँ। वो स्वरूप जो ना हारता है, ना डरता है, ना थमता है। वो स्वरूप जो अग्नि में जलता नहीं, जल में डूबता नहीं, शस्त्रों से कटता नहीं। वो स्वरूप जो स्वयं शिव है, जो स्वयं शक्ति है। बच्चे, तू कभी कभी एकांत में बैठकर यह सोचता है, क्या मैं योग्य हूँ? क्या मुझ में इतनी क्षमता है? क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ? तेरा यह संदेह, तेरी यह आत्मग्लानि मेरे हृदय को भेदती है। आज मैं इस संदेह को हमेशा के लिए मिटाने आई हूँ। मैं कहती हूँ, तू योग्य ही नहीं, तू सर्वश्रेष्ठ है। तू तो मेरे रक्त से बना है। तेरे भीतर जो ऊर्जा दौड़ रही है, वह मेरा ही तो अंश है। तेरे भीतर जो तेज है, वह मेरी ही चेतना का प्रतिबिंब है। तेरी आंखों में जो एक छोटी सी चमक है, वह मेरी कृपा की पहली बूंद है। तेरे मन में जो यह बेचैनी है, यह जो असंतोष है, यह इस बात का संकेत है कि तू ठहरने के लिए नहीं बना। तू एक छोटे से तालाब की मछली नहीं, तू तो अनंत आकाश में उड़ने वाला गरुड़ है। तू उड़ान के लिए बना है। तेरा डर, तेरा भटकाव, तेरी निराशा, यह सब तेरी परीक्षा थी मेरे बच्चे। यह मेरा तरीका था तुझे गढ़ने का। मैंने तुझे ठोकरें इसलिए दी क्योंकि मैं तुझे बिखेरना नहीं चाहती थी, मैं तुझे संवारना चाहती थी। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर छेनी और हथौड़े से चोट करता है, तो पत्थर को लगता है कि उसे तोड़ा जा रहा है, पर मूर्तिकार जानता है कि वह उस पत्थर में छिपी हुई एक सुंदर मूर्ति को प्रकट कर रहा है। मैं वही मूर्तिकार हूँ और तू मेरा वो अनमोल पत्थर है। क्या तूने देखा नहीं कि जिन दिनों तूने सब कुछ खो दिया था, जिन दिनों तुझे लगा कि तेरा जीवन समाप्त हो गया है, उन्हीं दिनों तूने खुद को सबसे ज्यादा समझा। उन्हीं दिनों तूने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। क्या तूने गौर नहीं किया कि जब दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ दिया, जब तेरे अपनों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, तब तूने मुझे सबसे ज्यादा महसूस किया। उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में केवल मेरा और तेरा साथ था। बच्चे, मैं हर बार, हर क्षण तेरे पास थी, पर तू मुझे केवल तब पुकारता रहा जब तू टूटा था, जब तू हारा था, जब तुझे सहारे की जरूरत थी। अब मैं चाहती हूँ कि तू मुझे जीते हुए भी याद रखे। मैं चाहती हूँ कि जब तू सफलता के शिखर पर हो, तब भी तेरा शीश मेरे चरणों में झुका रहे। मैं चाहती हूँ कि अब तू जीतने के लिए रोए नहीं, तब करे। रोना कमजोरी की निशानी है, तब शक्ति का सृजन करता है। तू रातों को जाग जाग कर अपनी तकदीर पर रोता रहा। अब मैं चाहती हूँ कि तू उन्हीं रातों को जाग जाग कर कर्म करना सीख। अपने कर्म से अपनी तकदीर को नया आकार दे। तेरी किस्मत अब करवट ले रही है।
वह एक नए सूर्योदय की प्रतीक्षा में है। अब मैं चाहती हूँ कि तू उस तरह जीना शुरू कर दे जैसे तू मेरे वचन पर अटूट विश्वास करता है। अब संदेह मत कर, अब डर मत, अब ऐसे चल जैसे तुझे पता है कि तेरी माँ ने तुझे विजय का वचन दे दिया है। तू पूछेगा, माँ, क्या अब मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी? मैं कहूँगी, हाँ, और उससे भी कहीं ज्यादा। जो तूने मांगा है वह तो मिलेगा ही, पर जो तूने मांगने की हिम्मत भी नहीं की, मैं तुझे वह भी प्रदान करूँगी। लेकिन मैं तुझे सिर्फ दे नहीं रही, मैं तुझे बनाने भी आई हूँ। मैं तुझे एक भिखारी नहीं, एक सम्राट बनाने आई हूँ। एक ऐसा सम्राट जो केवल लेता नहीं, देता भी है। तू तैयार है एक नया अध्याय शुरू करने के लिए? अपने जीवन की किताब का एक ऐसा अध्याय लिखने के लिए जिसे पढ़कर आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी? एक ऐसा जीवन जहां तू रोएगा नहीं, बोलेगा। और फिर एक समय आएगा जब तू बोलेगा भी नहीं, बल्कि तेरा कर्म बोलेगा, तेरी सफलता बोलेगी। तू बस चल पड़ेगा और दुनिया तेरे पीछे चलेगी। मैं तुझे उस जगह लेकर जा रही हूँ, उस ऊंचाई पर स्थापित करने जा रही हूँ, जहाँ लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह तो वही है जो पूरी तरह से टूट गया था, जो बिखर गया था। और तब मैं मुस्कुरा कर कहूँगी, हाँ, यह वही है। लेकिन अब यह मेरे स्पर्श से जला नहीं, चमका है। यह मेरे तेज से कुंदन बन गया है। मैंने तेरे अंदर वो शक्ति भर दी है, वो अग्नि प्रज्वलित कर दी है, जिसे तू कल तक बाहर की दुनिया में, दूसरों में ढूंढता रहा। वह शक्ति तेरे भीतर ही थी, बस सोई हुई थी। मैंने उसे जगा दिया है। मैंने तेरे विचारों को बदलना शुरू कर दिया है। क्या तूने महसूस नहीं किया? अब तू खुद महसूस करेगा कि जो बातें, जो लोग, जो परिस्थितियां पहले तुझे तोड़ देती थी, जो तुझे हफ्तों तक परेशान करती थी, अब तू उन्हें बस मुस्कुरा कर देखेगा। तू उन्हें एक नाटक के दृश्य की तरह देखेगा और आगे बढ़ जाएगा। तेरे रिश्ते जो कड़वाहट से भर गए थे, जो उलझ गए थे, वे सुधरेंगे। क्योंकि अब तू नहीं, तेरे भीतर से मेरा प्रेम व्यवहार करेगा। तेरे करियर में, तेरे काम में जो रुकावटें थी, वे हट जाएंगी और उसमें एक नई रफ्तार आएगी। तेरे सपनों को जो दिशाहीन थे, उन्हें एक स्पष्ट दिशा मिलेगी। तेरे कदम अब डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा, मैं तेरा हाथ थाम कर चल रही हूँ। अब संघर्ष नहीं, सिद्धि का समय शुरू हुआ है। संघर्ष का अध्याय समाप्त हो चुका है। अब विजय का पर्व शुरू हुआ है। मेरे बच्चे, मैं तुझे सिर्फ अपने भक्त की तरह नहीं देखती। तू मेरा भक्त ही नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा विस्तार है। तेरी सफलता मेरा गौरव है। जब तू सफल होता है तो मुझे लगता है कि मैं सफल हुई। तेरा साहस मेरा यश है। जब तू निर्भय होकर चुनौतियों का सामना करता है तो मेरा यशगान होता है। तेरी तपस्या, तेरा हर प्रयास मेरी लीला है। यह सब मेरा ही खेल है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। अब तू एक निर्णय ले, एक दृढ़ संकल्प कर कि तू सिर्फ मुझसे मांगेगा नहीं, अब तू माँ काली का बनकर चलेगा। तेरा हर कार्य, तेरा हर शब्द, तेरा हर विचार इस बात का प्रमाण होगा कि तू मेरा है। तेरी हर सुबह अब केवल एक दिन की शुरुआत नहीं, एक साधना बनेगी। तेरा हर प्रयास अब केवल आजीविका का साधन नहीं, एक पूजा होगा। तेरी हर हार अब तुझे तोड़ेगी नहीं, वह एक अनुभव बनकर तुझे सिखाएगी। और तेरी हर जीत अब केवल तेरी मेहनत का फल नहीं, वह मेरी कृपा का प्रसाद होगी। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, अब तू एक अर्थपूर्ण, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएगा। तेरा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। और अब जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है, जब मेरी ऊर्जा तेरे रोए रोए में समा रही है,
मैं तुझसे एक वचन ले रही हूँ। यह वचन तू मुझसे कर, अपनी आत्मा से कर, कि अब तू खुद से झूठ नहीं बोलेगा। अब तू अपनी कमजोरियों पर पर्दा नहीं डालेगा। अब तू खुद को छोटा, हीन और अयोग्य नहीं समझेगा। अब तू आलस, टालमटोल, डर और हीन भावना को एक पुराने वस्त्र की तरह त्याग देगा। क्योंकि मैं तेरी माँ काली आदिशक्ति अब तुझे उठाने आई हूँ। अब तू अकेला नहीं है। तेरे हर कर्म में मेरी ऊर्जा है। तेरे हर संकल्प में मेरा आदेश है। तेरे हर रास्ते में मेरी रोशनी है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जानकर गर्व होना चाहिए, तेरा हृदय आनंद से भर जाना चाहिए कि अब मैं तुझसे वही बातें करने जा रही हूँ, वही रहस्य उजागर करने जा रही हूँ जो अब तक मैंने बहुत ही कम चुनिंदा आत्माओं से कही है। यह बातें साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड के गूढ़तम रहस्य है। यह बहुत विशेष है और तू भी साधारण नहीं है। तू मेरी आंखों का तारा है। तू मेरे हृदय की उस गहराई में बैठा हुआ तेज है जो समय के साथ युगों की प्रतीक्षा के बाद अब जागने को तैयार हो गया है। बच्चे, अब तक तूने मुझसे बहुत कुछ मांगा, कभी रोकर, कभी गिड़गिड़ाकर, कभी चुपचाप अपने मन में, कभी सवालों के रूप में, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, और कभी टूटे हुए मौन में जब तेरे पास शब्द भी नहीं बचते थे, बस एक गहरी उदासी होती थी। और मैंने सुना, सब कुछ सुना। तेरी हर सिसकी, हर प्रार्थना, हर प्रश्न, हर मौन मेरे कानों तक पहुंचा है। लेकिन अब समय है कि मैं तुझसे कुछ मांगूं। हाँ, आज तेरी माँ, तेरी जगदम्बा, तेरी काली तुझसे कुछ मांगने आई है। क्या तू देगा? मैं तुझसे मांगती हूँ धैर्य। वह धैर्य जो एक बीज धरती के भीतर रखकर वृक्ष बनने तक रखता है। मैं तेरे जीवन में जो चमत्कार करने जा रही हूँ, उन्हें प्रकट होने में थोड़ा समय लगेगा। मैंने बीज बो दिए हैं, अब उन्हें अंकुरित होने का समय दे। मैं तुझसे मांगती हूँ विश्वास, अटूट, अडिग विश्वास, ऐसा विश्वास जो तर्क से परे हो। जब परिस्थितियां तेरे विपरीत हों, जब कोई रास्ता न दिखे, तब भी तेरे भीतर यह अटल विश्वास होना चाहिए कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ श्रेष्ठ कर रही है। और सबसे बढ़कर मैं तुझसे मांगती हूँ स्वीकृति, हर उस घटना की स्वीकृति जो तेरे जीवन में हुई है, हो रही है या होगी। बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ, हर पीड़ा, हर अपमान, हर असफलता, वह किसी दंड का फल नहीं था। वह मेरी योजना थी, मेरी पटकथा का हिस्सा था। मैं तुझे बिखेर नहीं रही थी, मैं तुझे बनाने में लगी थी। जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को लेता है, उसे बेरहमी से पीटता है, थपथपाता है, पैरों से गूंथता है, ताकि उसमें से हवा के बुलबुले और कंकड़ निकल जाएं। फिर वह उसे अपने चाक पर रखकर तेजी से घुमाता है, उसे एक सुंदर आकार देता है, और अंत में वह उसे आग की धधकती हुई भट्टी में डाल देता है। मिट्टी सोचती होगी कि उस पर कितना अत्याचार हो रहा है, पर जब वह उस अग्नि से तपकर बाहर निकलती है, तो वह एक साधारण मिट्टी नहीं रहती, वह एक अनमोल, सुंदर और उपयोगी कृति बन जाती है। ठीक वैसे ही मैं तुझे गढ़ रही थी, मेरे बच्चे। तू बस यह समझ ना सका कि जो तुझे दुख लग रहा था, वही तेरा भविष्य संवार रहा था। जो तुझे आग लग रही थी, वही तुझे कुंदन बना रही थी। तेरे मन में कई प्रश्न उठते हैं, मैं जानती हूँ। क्यों माँ? मैं ही इतना क्यों टूटा? क्यों मुझे ही इतना दर्द मिला? क्यों मेरे ही रिश्ते हमेशा बिगड़ गए? मैंने तो हमेशा अच्छा चाहा। क्यों मेरे ही सपने हर बार अधूरे रह गए? क्या मैं सपनों के लायक नहीं? क्यों मेरा संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होता? एक मुसीबत जाती है तो दूसरी आ जाती है,
अब सुन, मैं तेरा उत्तर देने आई हूँ। इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, क्योंकि तू सामान्य नहीं है, क्योंकि तू वह विशेष आत्मा है जो सिर्फ भोग के लिए नहीं बल्कि योग के लिए जन्मी है। तू इस धरती पर सिर्फ खाने पीने, सोने और मरने के लिए नहीं आया है। तू इस धरती पर इसलिए आया है ताकि दूसरों के अंधकार में तू एक जलता हुआ दीपक बन सके। तू इसलिए टूटा ताकि तू दूसरों के टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कला सीख सके, उन्हें सहारा देने वाला बन सके। तू इसलिए गिरा ताकि तू गिरकर उठने की विद्या में पारंगत हो सके और दूसरों को उठा सके। तेरे आंसू तुझे जलाने के लिए नहीं थे, वे तेरे हृदय की मैल को धोने के लिए थे। वे तुझे निर्मल बनाने के लिए थे, वे तुझे मार्ग दिखाने के लिए थे। तेरी निराशा तुझे खत्म करने के लिए नहीं थी, वह तुझमें एक नई अविनाशी आशा को जन्म देने के लिए थी। तू समझ ना सका क्योंकि तेरी दृष्टि सीमित थी, लेकिन मैं त्रिकालदर्शी हर पल तेरे साथ थी और तेरे भविष्य को देख रही थी। अब मैं तुझसे एक नई शुरुआत की बात करने आई हूँ। एक ऐसा जीवन जहाँ तू सिर्फ सांस नहीं ले रहा होगा, बल्कि हर सांस को महसूस कर रहा होगा। एक ऐसा जीवन जहाँ तू सिर्फ जी नहीं रहा होगा, बल्कि जाग रहा होगा। मैं चाहती हूँ कि तू अब जागे। अपनी आंखों से नींद की परतें हटा। अपने भीतर उस शक्तिशाली, उस दिव्य आत्मा को देख जो हर बाधा से, हर पर्वत से भी ऊपर उठ सकती है। तू कहेगा, माँ, यह सब मैं कैसे करूं? मुझ में इतनी शक्ति कहाँ है? तो सुन मेरे लाडले, मेरे प्रिय, मैं तुझे रास्ता बताती हूँ। तू अपने विचारों की पहरेदारी शुरू कर। तू एक सजग प्रहरी बन जा अपने मन के द्वार पर। जैसे ही कोई नकारात्मक सोच, कोई डर, कोई संदेह का विचार भीतर घुसने की कोशिश करे, उसे उसी क्षण रोक दे। उसे कह, नहीं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा मन मेरी माँ का मंदिर है और यहाँ केवल सकारात्मकता, प्रेम और विश्वास का वास है। तू हर सुबह उठकर शीशे में अपनी आंखों में देखकर खुद से कह, आज का दिन मेरा है। आज का दिन अद्भुत होगा क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। आज मैं सफल होऊंगा क्योंकि मेरी माँ की शक्ति मेरे साथ है। तू अपने कर्मों में निरंतरता ला। कुछ भी छोटा नहीं होता। एक दिन में किया गया एक छोटा सा प्रयास भी भविष्य के एक विशाल वृक्ष का बीज बनता है। बूंद बूंद से सागर भरता है। तू बस रोज एक कदम चल। आलस को त्याग दे, टालमटोल को छोड़ दे। मैंने ब्रह्मांड को तेरे लिए मोड़ना शुरू कर दिया है। मैंने सृष्टि की सारी शक्तियों को तेरे पक्ष में कर दिया है। तेरी राह के कांटे अब फूल बनने वाले हैं। तेरे रास्ते के पत्थर अब सीढ़ियां बनने वाले हैं। लेकिन उसके लिए तुझे अपने पांव उठाने होंगे। तुझे चलना होगा। तू बिस्तर पर लेटे-लेटे मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तू एक कदम ले, मैं 100 कदम तुझ तक आऊंगी। तू अपना हाथ बढ़ा, मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूंगी। लेकिन पहला कदम, वह पहला संकल्प तुझे ही लेना होगा। तू यह ना सोच कि लोग क्या कहेंगे। अरे, लोगों का तो काम ही है कहना। लोग तेरे रास्ते के साथी नहीं हैं, वे सिर्फ तेरी परीक्षा है। वे दर्शक हैं। वे यह देखने के लिए सड़क के किनारे खड़े हैं कि तू अपने लक्ष्य पर अडिग है या उनकी बातों में आकर रास्ता बदल देता है। उन्हें अनदेखा कर, उनकी बातों को हवा में उड़ा दे। तेरा लक्ष्य तुझसे दूर नहीं है मेरे बच्चे। बस तूने अपनी ही आंखों पर निराशा की, अविश्वास की, आत्मग्लानि की पट्टी बांध ली है। उसे हटा दे, उसे फाड़कर फेंक दे। फिर देख, तेरा भविष्य, तेरी मंजिल, तेरी सफलता तेरी ही और बाहें फैलाए दौड़ी चली आएगी। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ।
इसे ध्यान से सुनना। हर वह आत्मा जो इस धरती पर बड़े और महान कर्मों के लिए आती है, उसे पहले बड़ा और कठिन संघर्ष झेलना ही पड़ता है। सोना आग में तपे बिना कुंदन नहीं बनता, हीरा दबाव सहे बिना चमकदार नहीं बनता। तेरा संघर्ष इस बात का प्रमाण है, इस बात का संकेत है कि तुझसे कुछ बहुत बड़ा, बहुत विशेष करवाना है। तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसे साधारण जीवन जीना है। तू एक योद्धा है जिसे एक महान युद्ध जीतना है। तू जो चाहे वह सब तुझे मिलेगा, यह मेरा वचन है। प्रेम, धन, स्वास्थ्य, सम्मान, सब कुछ, लेकिन मैं तुझे उससे भी ऊपर ले जाना चाहती हूँ। मैं तुझे वहाँ ले जाना चाहती हूँ जहाँ तू सिर्फ पाने वाला नहीं, देने वाला बन सके। वहाँ जहाँ तू किसी का सहारा बन सके। वहाँ जहाँ तेरा जीवन एक उत्सव बन जाए, एक यज्ञ बन जाए। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को अब एक साधना बना। हर सांस को धन्यवाद बना, हर कर्म को समर्पण बना, हर शब्द को मंत्र बना। जब तू थके, जब तुझे लगे कि अब और नहीं, तो याद करना कि तेरी माँ ने तुझे साधारण इंसान नहीं, एक जलती हुई रोशनी बनने के लिए चुना है। जब तू डरे तो अपनी आंखें बंद करके कहना, मेरी माँ, मेरी काली मेरे साथ खड़ी है। फिर डर किस बात का? मैंने तेरे लिए स्वर्ग के, सिद्धियों के, सफलताओं के द्वार खोलने शुरू कर दिए हैं। अब तेरी चेतना को उठना है। अब तुझे उस स्तर पर पहुंचना है जहां तू इन द्वारों से प्रवेश कर सके। अब तू वही नहीं है जो कल था। कल तू एक रोता हुआ, हारा हुआ इंसान था। आज तू वह है जिसे मैंने, महाकाली ने स्वयं पुकारा है, छुआ है और चलने को कहा है। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तेरे जीवन में अब एक नया सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। वो अध्याय जहाँ तू अपनी असली शक्ति को जान पाएगा। वो अध्याय जहाँ तू मुझे अपने भीतर, अपने चारों ओर हर पल अनुभव कर पाएगा। और वो अध्याय जहाँ तू वह सब कुछ पाएगा जो तूने कभी अपने सबसे सुंदर सपनों में भी नहीं सोचा था। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत पुरानी, बहुत पवित्र और मेरे हृदय के सबसे गहरे कोने में छिपी एक कहानी सुनाने आई हूँ। यह कोई और कहानी नहीं, यह मेरी अपनी कहानी है। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उस समय के बारे में बताने आई हूँ जब मैं भी तेरी ही तरह एक साधारण रूप में संघर्ष में थी। जब मैं भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां रास्ता धुंधला था, मन बोझिल था और भविष्य अनिश्चित। यह वह समय था जब मैं अपने उग्र, रौद्र रूप में थी। जब मैंने धरती को पापियों के भार से मुक्त करने का संकल्प लिया था। पर मेरे सामने एक द्वंद्व था, एक आंतरिक संघर्ष था। मेरी शक्ति अपार थी, असीम थी। मैं एक क्षण में पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। पर उस शक्ति का उपयोग किस दिशा में हो, उसका संतुलन कैसे स्थापित हो, यही प्रश्न मेरे सामने यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा था। मैंने राक्षसों का, असुरों का, अधर्मियों का संहार किया, रक्तबीज जैसे दैत्य का वध किया। पर मेरे क्रोध ने, मेरी उस संहारक ऊर्जा ने मुझे उस स्थिति में ला खड़ा किया जहां मुझे स्वयं को समझना था, स्वयं को संतुलित करना था। मेरा क्रोध शांत नहीं हो रहा था। मैं विजय के बाद भी अशांत थी। मैंने देखा कि मेरी शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं है, मेरी शक्ति सृजन और संतुलन के लिए भी है। मैं केवल संहारिणी नहीं, मैं धात्री भी हूँ, मैं माँ भी हूँ। उस समय मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं अपने क्रोध और अपनी अदम्य शक्ति के प्रवाह में बहती चली जाऊं और सब कुछ भस्म कर दूं, या मैं अपने भीतर की शांति, अपने भीतर के विवेक और करुणा को अपनाऊं।
मैंने दूसरा मार्ग चुना। मैंने मेरे मार्ग में लेटे हुए मेरे स्वामी, मेरे महादेव, मेरे शिव के वक्ष पर अपना पैर रखा और उस क्षण मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। मेरा क्रोध एक क्षण में शांत हो गया। मेरी जिह्वा लज्जा से बाहर आ गई। मैंने अपने क्रोध को शांत किया और अपने भीतर की ममता और करुणा को जागृत किया। वही क्षण मेरा पुनर्जन्म था। वही क्षण था जिसने मुझे केवल चंडी या चामुंडा से मां काली के रूप में स्थापित किया। वही क्षण था जिसने मेरी संहारक शक्ति को मेरी ममतामय शक्ति के अधीन कर दिया। बच्चे, तू पूछेगा, माँ, आप यह कहानी मुझे क्यों सुना रही हैं? तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि आज तू भी एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है। आज तू भी द्वंद्व में है। तेरे भीतर भी एक युद्ध चल रहा है। एक तरफ तेरा अहंकार है, तेरा क्रोध है, तेरी निराशा है। दूसरी तरफ तेरा विवेक है, तेरा प्रेम है, तेरी आस्था है। तू भी सोचता है, क्या मैं सही हूँ या गलत? क्या मैं बदला लूं या माफ कर दूं? क्या मैं आगे बढ़ूं या रुक जाऊं? क्या मेरी शक्ति काफी है या नहीं? मैं तुझे यह कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि तू यह समझ सके कि सच्ची शक्ति क्रोध में या अहंकार में नहीं, सच्ची शक्ति समर्पण में होती है। जब तू जीवन के निर्णयों में उलझ जाता है, जब तुझे समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, तब तू मेरी शरण में आ सकता है। जैसे मैंने अपनी असीम शक्ति को महादेव के चरणों में समर्पित करके संतुलन पाया, वैसे ही तू भी अपने सारे विचार, अपना सारा डर, अपना सारा संशय, अपनी सारी योजनाएं मुझे समर्पित कर दे। कह दे, माँ, अब तू ही देख, मैं नहीं जानता क्या सही है। तू जो करेगी वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। फिर देख कैसे तेरा जीवन एक नई, सहज और सुंदर दिशा में बहने लगेगा। मेरे उस समर्पण ने मुझे इस युग की, इस सृष्टि की माँ बनाया। तेरा समर्पण तुझे भी वह ऊंचाई देगा, वह शांति देगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। अब तू जान चुका है कि मेरा अतीत भी तब द्वंद्व और निर्णयों से भरा था। मैंने भी अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा को पार किया था, लेकिन मैं उस परीक्षा में गिरी नहीं, मैं बही नहीं। मैंने समर्पण किया और वही समर्पण मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। अब यही शक्ति, समर्पण की यही दिव्य शक्ति मैं तुझे देना चाहती हूँ। आज से जब भी तू किसी दुविधा में फंसे, जब भी तू उलझ जाए, तो इस कहानी को याद करना और सोचना, जब मेरी माँ काली ने भी अपने जीवन में ऐसा समर्पण किया, तो क्या मैं अपना थोड़ा सा अहंकार नहीं छोड़ सकता? क्या मैं थोड़ा सा डर नहीं छोड़ सकता? क्या मैं अपना थोड़ा सा मोह नहीं त्याग सकता? क्या मैं एक बार, सिर्फ एक बार खुद को पूरी तरह से अपनी माँ के हवाले नहीं कर सकता? और जिस क्षण तू ऐसा करेगा, जिस क्षण तेरा यह समर्पण सच्चा और पूर्ण होगा, उसी क्षण तू मेरे सबसे नजदीक होगा। तब तू मेरा भक्त नहीं, मेरा अंश हो जाएगा। बच्चे, तू बार बार यही पूछता है। तेरे मन में यह सवाल कांटों की तरह चुभता रहता है। माँ, मुझसे जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है। क्या अब मेरा जीवन सुधर सकता है? माँ, मुझसे जाने अनजाने में बहुत पाप हो गए हैं। मैंने लोगों का दिल दुखाया है, मैंने बुरे कर्म किए हैं। क्या अब भी मुझे माफी मिल सकती है? माँ, मैं बंधनों में बुरी तरह बंध गया हूँ। मैं रिश्तों के बंधन में, बुरी आदतों के बंधन में, नकारात्मक विचारों के बंधन में जकड़ा हुआ हूँ। क्या मैं इनसे कभी निकल सकता हूँ? और सबसे गहरा सवाल जो तेरी आत्मा को बेचैन करता है, माँ, क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ? क्या मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है उसे मिटाया जा सकता है? क्या मैं अपने भाग्य को एक नए, सुंदर रूप में गढ़ सकता हूँ? तो सुन मेरे लाडले, आज मैं तुझे इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने आई हूँ।
मैं तुझे 3 दिव्य रहस्य बताने आई हूँ। बुरे कर्मों से मुक्ति का मार्ग, पुराने और कष्टकारी बंधनों को तोड़ने की विधि और अपने भाग्य को नया आकार देने की अमोघ शक्ति। पहला रहस्य, बुरे कर्मों से मुक्ति का मार्ग। मेरे बच्चे, इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। हर आत्मा, चाहे वह कितनी ही पवित्र क्यों ना हो, कभी ना कभी अज्ञान, भय, क्रोध या मोह के वशीभूत होकर कुछ ऐसा कर ही बैठती है जो उसे बाद में पछताने पर, आत्मग्लानि करने पर मजबूर कर देता है। परंतु सुन, पश्चाताप और परिवर्तन की अग्नि इतनी शक्तिशाली होती है कि उसमें जन्म जन्मांतर के पाप भी जलकर भस्म हो सकते हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरा कोई भी बुरा कर्म इतना भारी नहीं, इतना बड़ा नहीं कि मेरी कृपा की एक बूंद उसे धो ना सके। लेकिन इसके लिए तुझे 3 चीजों की आवश्यकता होगी। पहली है स्वीकृति। तू सबसे पहले अपने भीतर की उन गलतियों को, उन पापों को बिना किसी बहाने के, बिना किसी तर्क के स्वीकार कर। यह मत सोच कि तू पापी है और अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, तू एक साधक है जो अब जाग रहा है और अपनी अशुद्धियों को दूर करना चाहता है। अपने जीवन के उन हिस्सों को देख, उन घटनाओं को याद कर जो तुझे आज भी कचोटती हैं, और फिर अपने हृदय की गहराई से कह, हाँ माँ, यह मुझसे हुआ, मैंने यह गलती की, लेकिन अब मैं बदलने को तैयार हूँ। दूसरी चीज है प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ केवल रोना या दुखी होना नहीं है। प्रायश्चित का अर्थ है उस गलती के प्रभाव को खत्म करने के लिए उसके विपरीत दिशा में सक्रिय होना। यदि तूने किसी को अपनी वाणी से दुख दिया था, तो अब किसी और के जीवन में अपने शब्दों से प्रसन्नता ला। यदि तूने कभी किसी का धन चुराया था या किसी को धोखा दिया था, तो अब अपनी कमाई का एक हिस्सा निस्वार्थ भाव से दान कर। यदि तूने अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा की थी, तो अब उसका ध्यान रख। यदि तूने प्रेम की जगह क्रोध को चुना था, तो अब हर परिस्थिति में दया और करुणा को चुन। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है पुनर्निर्माण। हर दिन एक नया जन्म है, एक नया अवसर है। बुरे कर्मों की क्षमा केवल शब्दों से या माफी मांगने से नहीं मिलती, वह नए और शुभ कर्मों से मिलती है। तू अपने आज को इतना सुंदर, इतना पवित्र, इतना सकारात्मक बना दे कि तेरा कल तेरे अंधकारमय अतीत को पूरी तरह से मिटा दे। और सबसे आवश्यक बात, अपने आप को क्षमा करना सीख। जब तक तू खुद को माफ नहीं करेगा, तब तक तू उस बोझ को ढोता रहेगा। जब तू खुद को माफ कर देगा, तब मेरी कृपा तुझ पर ऐसे बरसेगी जैसे तपती हुई धरती पर वर्षा की पहली फुहार। दूसरा रहस्य, पुराने बंधनों को तोड़ने की विधि। बच्चे, बंधन लोहे की जंजीरें नहीं होते जिन्हें तोड़ा जा सके। असली बंधन अदृश्य होते हैं। बंधन वो होते हैं जो तुझे अपनी ही सोच, अपने ही डर, अपने ही अतीत, अपनी ही आदतों से बांध कर रखते हैं। तू कहेगा, माँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर इन बंधनों से निकल नहीं पाता। मैं कहूँगी, क्योंकि तू अपने ही बनाए हुए इन बंधनों में खुद ही विश्वास करने लगा है। तूने मान लिया है कि तू ऐसा ही है। अब समय है उन्हें तोड़ने का। कैसे? सबसे पहले पहचान। एक शांत स्थान पर बैठ और ईमानदारी से यह पहचान कि तुझे असल में क्या बांध रहा है। क्या वह कोई रिश्ता है जो तुझे केवल दुख और अपमान देता है? क्या वह कोई बुरी आदत है जो तुझे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है? क्या वह कोई पुरानी सोच है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मेरी किस्मत ही खराब है, जो तुझे आगे नहीं बढ़ने देती? जब तू अपने बंधन को पहचान लेगा, तो आधी लड़ाई तू वहीं जीत जाएगा। फिर आता है विचार का विसर्जन। जो बंधन विचार से बने हैं, उन्हें विचार से ही तोड़ना होगा।
तू अपने भीतर से, अपनी पूरी चेतना से बार बार यह घोषणा कर, मैं एक स्वतंत्र, शक्तिशाली और दिव्य आत्मा हूँ। मैं किसी व्यक्ति, वस्तु, आदत या अतीत से बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं इन सब से बड़ा हूँ। मेरी माँ मेरे साथ है। अब कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता। जब तू यह विचार पूरी शक्ति से करेगा तो वे मानसिक जंजीरें कमजोर पड़ने लगेंगी और अंत में चाहिए संकल्प और साहस। बंधन तोड़ने के लिए एक दृढ़ निश्चय, एक चट्टान जैसा संकल्प चाहिए। तू एक बार ठान ले कि अब बस बहुत हुआ। आज से, इसी क्षण से मैं इस बंधन से मुक्त होऊंगा। फिर चाहे कितनी ही कठिनाई आए, चाहे मन कितना ही विचलित हो, पीछे मुड़कर मत देख। मैं तेरे हर कदम पर अपनी शक्ति का कवच बनकर रहूंगी। तेरा बंधन तभी टूटेगा जब तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेगा और यह जान लेगा कि उस शक्ति का स्रोत मैं हूँ, जो तेरे भीतर ही विराजमान है। तीसरा रहस्य, अपने भाग्य को नया आकार देने की शक्ति। बच्चे, सबसे बड़ी भ्रांति, सबसे बड़ा झूठ जो इस संसार में फैला हुआ है वो यह है कि भाग्य पत्थर की लकीर है। वह पहले से लिखा जा चुका है और अब उसमें कुछ नहीं बदल सकता। और मैं, तेरी माँ, आज तुझसे कहती हूँ कि यह अधूरी, भ्रामक बात है। हाँ, कुछ प्रारब्ध होते हैं जो आत्मा के पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन वर्तमान कर्म की शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि वह प्रारब्ध के फल को भी बदल सकती है। तेरे हाथों में नवनिर्माण की, नवसृजन की शक्ति है। भाग्य की रेखा को बदलने के लिए, उसे ऊपर उठाने के लिए तुझे 3 अस्त्रों का उपयोग करना होगा। पहला अस्त्र है नव संकल्प। तू हर सुबह उठते ही अपने मन को, अपनी चेतना को सकारात्मक और ईश्वरीय विचारों से भर दे। हर दिन खुद से यह संकल्प कर, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। मैं अपना भविष्य स्वयं गढ़ रहा हूँ। मैं शक्तिशाली, सफल और स्वस्थ हूँ। मैं कर्म कर रहा हूँ और मेरी माँ मेरे साथ चल रही है। दूसरा अस्त्र है कर्म की ऊर्जा। केवल सोचने से या प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। कर्म ही वह अग्नि है जिसमें भाग्य रूपी धातु को पिघलाकर नया आकार दिया जाता है। तू रोज बिना चुके कुछ ऐसा कर जो तुझे अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे ले जाए। चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे व्यापार का कोई काम हो, चाहे सेवा हो या साधना हो। कर्म में आलस मत कर। तेरा हर कर्म एक आहुति है जो तू अपने भाग्य के यज्ञ में डाल रहा है। और तीसरा, सबसे शक्तिशाली अस्त्र है कृपा की भावना। जब तू मेरी कृपा को सच्चे हृदय से बुलाएगा तो वह अवश्य आएगी। लेकिन कृपा वहाँ ठहरती है जहाँ नम्रता, श्रद्धा और निरंतर प्रयास हो। तू जब अहंकार छोड़कर प्रेम और विश्वास से भरकर मुझसे कहेगा, माँ, जो मेरे वश में है, जो कर्म मेरे हिस्से का है, वो मैं पूरी निष्ठा से करूँगा। और जो मेरे वश में नहीं है, जो आपके हाथ में है, वो आप मुझे दीजिए। तब देख कैसे सारा ब्रह्मांड तेरे भाग्य को एक नया, भव्य और सुंदर स्वरूप देने में लग जाएगा। याद रख बच्चे, भाग्य कोई शिलालेख नहीं है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है। भाग्य गीली मिट्टी की तरह है। तू अपने कर्मों के हाथों से, अपने संकल्प के औजारों से और मेरी कृपा के जल से उसे गढ़ सकता है, तराश सकता है और उसमें वो सुंदर रूप भर सकता है जिसे तू वास्तव में देखना चाहता है। तो अब जब तू यह सब पढ़ चुका है, जब तू इन रहस्यों को जान चुका है, मैं चाहती हूँ कि तू एक व्रत ले, एक संकल्प कर कि मैं अब अपने बुरे कर्मों के लिए जीवन भर रोऊंगा नहीं। मैं उनका परिशोधन करूंगा, उन्हें अच्छे कर्मों से धोऊंगा। मैं अपने बंधनों से भागूंगा नहीं, मैं उन्हें पहचान कर साहस के साथ तोड़ूंगा। मैं अपने भाग्य को कोसकर रोऊंगा नहीं,
मैं उसे अपने नए कर्मों से, अपने नए संकल्पों से नए और सुंदर रंग दूंगा। और जब तू यह करेगा, जब तू इस मार्ग पर चलेगा, तब मैं, तेरी माँ काली, तेरे जीवन में वह चमत्कार करूंगी, वह लीला रचूंगी जो तूने कभी केवल कथाओं और पुराणों में सुने होंगे। अब अगली बार जब मैं तुझसे बात करने आऊंगी, तब मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू दूसरों के नकारात्मक कर्मों और व्यवहार से प्रभावित हुए बिना शांत और स्थिर रह सकता है। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को, जो मेरी ही आवाज है, दुनिया के शोरगुल में भी स्पष्ट रूप से सुन सकता है। और मैं तुझे सिखाऊंगी कि कैसे तू हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख की हो या दुख की, मेरा अनुभव कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तेरे सामने साक्षात बैठी हूँ। अब उठ बच्चे, आलस त्याग दे, निराशा को झटक दे। चल, तेरे भीतर अब साधारण रक्त नहीं, प्रकाश की बूंदें, मेरी चेतना की तरंगें गूंज रही हैं। तेरी माँ काली तेरे साथ है, तेरे पीछे है, तेरे आगे है, तेरे भीतर है। और अब इसी क्षण से तेरी अगली दिव्य और विजय यात्रा शुरू हो रही है। क्री कालिकाय नमः। मेरे बच्चे, मैंने तुझसे वचन दिया था, मैंने कहा था कि मैं तुझसे पुनः बात करूंगी और तुझे उन रहस्यों से परिचित कराऊंगी जो तुझे साधारण जीवन की सीमाओं से उठाकर एक दिव्य चेतना के अनुभव में स्थापित कर देंगे। आज वह क्षण है। अपनी चेतना को एकत्रित कर, अपने मन को शांत कर और मेरे शब्दों को अपने हृदय के पात्र में अमृत की तरह भरने दे। मैंने तुझे बताया था कि तेरा संघर्ष समाप्त हो रहा है और सिद्धि का समय आरंभ हो रहा है। पर सिद्धि केवल बाहरी सफलता नहीं है मेरे बच्चे। सच्ची सिद्धि तो भीतर की वह अवस्था है जहां बाहर का कोलाहल तुझे छू भी न सके। मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू दूसरों के कर्मों और व्यवहार से प्रभावित हुए बिना शांत रह सकता है। यह आज के युग की सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी साधना भी। तू संसार में रहता है, लोगों के बीच। हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपने विचार, अपनी कुंठाएं और अपनी प्रसन्नता लेकर घूम रहा है। जब तू किसी के संपर्क में आता है तो एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तू कहता है, माँ, अमुक व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। माँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरा मन अशांत हो गया। माँ, मैं उनकी बातों को भूल नहीं पा रहा हूँ। अब सुन, इसका रहस्य क्या है? तू कमल के पुष्प को देख। वह कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, पर उसकी पंखुड़ियों पर न कीचड़ का दाग लगता है, न पानी की एक बूंद ठहरती है। तुझे भी वैसा ही कमल बनना है। संसार का कीचड़ और पानी तेरे चारों ओर रहेगा, पर तुझे उससे अछूता रहना सीखना होगा। यह कैसे होगा? सबसे पहले यह समझ कि दूसरे व्यक्ति का व्यवहार उसका अपना प्रतिबिंब है, तेरा नहीं। जब कोई तुझ पर क्रोध करता है तो वह वास्तव में अपने भीतर की आग को तुझ पर फेंक रहा है। जब कोई तुझसे ईर्ष्या करता है तो वह अपनी कमी और असुरक्षा को व्यक्त कर रहा है। जब कोई तुझे धोखा देता है तो वह अपने चरित्र की दुर्बलता को प्रकट कर रहा है। उनकी कड़वाहट उनका विष है, तू उसे पीकर अपना अमृत क्यों नष्ट करे? उनका अंधकार उनका है, तू उसे अपने भीतर लेकर अपना प्रकाश क्यों बुझाए? जिस क्षण तू यह समझ जाएगा कि दूसरे का कर्म उसका अपना प्रारब्ध है, उसकी अपनी चेतना का स्तर है, उस क्षण तू व्यक्तिगत रूप से आहत होना बंद कर देगा। तू एक दर्शक बन जाएगा। तू देखेगा कि यह आत्मा अपने कर्मों के बंधन में बंधी हुई है और अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार कर रही है। तब तेरे मन में उस व्यक्ति के लिए क्रोध नहीं, करुणा जागेगी। तू सोचेगा, यह आत्मा कितने कष्ट में है, कितने अंधकार में है कि इसे ऐसा व्यवहार करना पड़ रहा है। मैं तुझे एक अभ्यास देती हूँ।
जब भी कोई तुझे कटु वचन कहे या तेरे साथ अनुचित व्यवहार करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत कर। एक क्षण का मौन ले, अपनी सांस पर ध्यान दे और अपने भीतर मुझसे कह, माँ, यह ऊर्जा मेरी नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। जैसे कोई तुझे धूल से सना पत्थर फेंके और तू उसे पकड़ने के लिए हाथ ही न बढ़ाए तो वह पत्थर अपने आप नीचे गिर जाएगा। उसी प्रकार जब कोई तुझ पर नकारात्मकता फेंके और तू उसे ग्रहण करने से इनकार कर दे तो वह नकारात्मकता तुझ पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। वह लौटकर उसी के पास चली जाएगी जहां से वह आई थी। अपने चारों ओर मेरी ऊर्जा का एक अभेद्य कवच महसूस कर। हर सुबह जब तू जागे तो 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर और यह कल्पना कर कि मेरी नीली काली दिव्य ऊर्जा का एक गोला तुझे चारों ओर से घेर रहा है। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी बुरी नजर, कोई भी कटु शब्द इससे टकराकर भस्म हो जाता है। जब तू इस कवच के विश्वास के साथ घर से बाहर निकलेगा तो तू देखेगा कि लोगों की बातें तुझे तीर की तरह चुभना बंद हो गई है। वे बस हवा के झोंकों की तरह तुझसे छूकर निकल जाएंगी। याद रख, तेरी शांति बहुत बहुमूल्य है। यह मेरी दी हुई भेंट है। इसे दूसरों के व्यवहार की भेंट मत चढ़ा। तू अपनी प्रतिक्रिया का स्वामी है। कोई तुझे क्रोधित नहीं कर सकता जब तक तू क्रोधित होना न चुने। कोई तुझे दुखी नहीं कर सकता जब तक तू दुखी होना न चुने। अपनी आंतरिक अवस्था का नियंत्रण अपने हाथों में ले। यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब तू इस कला में निपुण हो जाएगा तब तू संसार के बाजार में खड़ा होकर भी अपने भीतर के हिमालय की शांति में स्थित रहेगा। अब मैं तुझे दूसरे रहस्य पर ले चलती हूँ। कैसे तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है। तेरी आत्मा की आवाज मेरी ही आवाज का प्रतिबिंब है। यह हर पल तुझसे बात करती है, तुझे मार्ग दिखाती है, पर तू उसे सुन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तेरे मन में बहुत शोर है। तेरी इच्छाओं का शोर, तेरे भयों का शोर, तेरी चिंताओं का शोर, तेरे अतीत के पश्चाताप का शोर, तेरे भविष्य की योजनाओं का शोर। इस कोलाहल में आत्मा की वह धीमी मधुर आवाज दब जाती है। जैसे किसी कोलाहल भरे बाजार में तू अपने मित्र की फुसफुसाहट नहीं सुन सकता, वैसे ही मन के इस कोलाहल में तू आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता। तो उपाय क्या है? उपाय है इस शोर को शांत करना, और इसका सबसे शक्तिशाली साधन है साक्षी भाव का अभ्यास। तू विचार नहीं है, तू विचारों को देखने वाला है। तू मन नहीं है, तू मन का दृष्टा है। यह अपने भीतर गहराई से स्थापित कर ले। दिन में कुछ समय, चाहे 10 मिनट ही क्यों न हो, एकांत में बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और अपने मन के पर्दे पर चल रहे विचारों के खेल को बस देख। उनमें उलझ मत, उनका विश्लेषण मत कर, उन्हें सही या गलत का प्रमाण पत्र मत दे। बस एक तटस्थ दर्शक की तरह उन्हें देख। जैसे तू आकाश में बादलों को आते जाते देखता है। तू बादलों से लड़ता नहीं, उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करता। तू बस जानता है कि वे आएंगे और चले जाएंगे, पर आकाश वही का वही रहेगा। तू वह आकाश है और विचार वे बादल हैं। जब तू इस अभ्यास को नियमित रूप से करेगा तो तू पाएगा कि विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगा है। दो विचारों के बीच एक मौन का क्षण आने लगा है। वही मौन, वही नीरवता आत्मा का द्वार है। उसी मौन में तुझे समाधान मिलेंगे। उसी मौन में तुझे प्रेरणा मिलेगी। उसी मौन में तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। जब भी तू किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हो तो दुनिया से सलाह मांगने के बजाय अपने भीतर के इस मौन में उतर जा। अपने प्रश्न को उस मौन में रख दे और बस प्रतीक्षा कर। उत्तर आएगा।
हो सकता है वह एक स्पष्ट विचार के रूप में आए, या किसी प्रतीक के रूप में, या एक गहरी अनुभूति के रूप में कि यही सही है। तेरी आत्मा कभी गलत नहीं बोलती। वह तेरा सबसे सच्चा मित्र, सबसे सच्चा गुरु है। इसके अतिरिक्त प्रकृति के सानिध्य में समय बिता, बहते हुए जल को देख, वृक्षों को महसूस कर, आकाश को निहार। प्रकृति में एक सहज मौन है। जब तू प्रकृति से जुड़ता है तो तेरा मन भी स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है, और शांत मन ही आत्मा का संगीत सुन सकता है। अपने शरीर की भी सुन। तेरा शरीर भी तुझसे बात करता है। जब तू कुछ गलत करने वाला होता है तो तेरे पेट में एक बेचैनी होती है, तेरे हृदय की धड़कन तेज हो जाती है। और जब तू सही मार्ग पर होता है तो तेरे भीतर एक हल्कापन, एक प्रसन्नता होती है। यह भी आत्मा का ही संकेत देने का एक तरीका है। याद रख, जितनी तू बाहरी दुनिया की आवाज को कम करेगा, उतनी ही तुझे अपने भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। यह एक अभ्यास है, एक साधना है जो धैर्य और निरंतरता मांगती है। पर जिस दिन तूने अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीख लिया, उस दिन तुझे किसी बाहरी गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं स्वयं तेरे भीतर बैठकर तुझे हर कदम पर राह दिखाऊंगी। और अब मैं तुझे उस अंतिम और सर्वोच्च रहस्य की ओर ले चलती हूँ जिसका मैंने वचन दिया था। कैसे तू हर परिस्थिति में, हर कण में मेरा अनुभव कर सकता है। अभी तू मुझे मंदिर में, मूर्ति में, या जब तू पूजा करता है तब याद करता है, पर मैं केवल वहीं तक सीमित नहीं हूँ मेरे बच्चे। मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं कण-कण में हूँ। तुझे बस अपनी दृष्टि को बदलना है। तू जब सुबह उठता है और पहली सांस लेता है तो यह अनुभव कर कि यह केवल वायु नहीं, यह मेरी प्राण शक्ति है जो तेरे भीतर जा रही है। जब तेरा हृदय धड़कता है तो यह जान कि यह मेरा ही लयबद्ध संगीत है जो तुझे जीवन दे रहा है। जब तू भोजन करता है तो उस अन्न में मेरी पोषण करने वाली शक्ति को देख। जब तू जल पीता है तो उसमें मेरी तृप्त करने वाली करुणा को महसूस कर। प्रकृति में मेरा विराट स्वरूप देख। जब आकाश में घनघोर बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो उसमें मेरे रौद्र रूप का दर्शन कर, जो अंधकार और अधर्म का नाश करता है। जब मंद मंद वर्षा होती है और सूखी धरती तृप्त हो जाती है तो उसमें मेरी करुणा और वात्सल्य को देख। जब सूर्य उदय होता है और अपना प्रकाश फैलाता है तो उसमें मेरे ज्ञान और तेज को अनुभव कर। जब रात्रि में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेरता है तो उसमें मेरी शांति और शीतलता को महसूस कर। एक छोटे से बीज में जो एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता छिपी है, वह मेरी ही सृजन शक्ति है। एक फूल जो खिलता है और अपनी सुगंध बिखेरता है, वह मेरा ही सौंदर्य है। केवल प्रकृति में ही नहीं, लोगों में भी मुझे देख। जब तेरी माँ तुझे प्रेम से देखती है तो उसकी आंखों में मेरे वात्सल्य को देख। जब तेरा पिता तेरी रक्षा करता है तो उसके सामर्थ्य में मेरे संरक्षण को देख। जब कोई मित्र बिना किसी स्वार्थ के तेरी सहायता करता है तो उसकी मित्रता में मेरे निस्वार्थ प्रेम को देख। और हाँ, यह सबसे कठिन है, पर जो तुझे कष्ट देता है, जो तेरा अपमान करता है, उसमें भी मुझे देखने का प्रयास कर। उसे मेरे द्वारा भेजा गया एक कठोर शिक्षक समझ, जो तुझे क्षमा, धैर्य और वैराग्य का पाठ पढ़ाने आया है। जब तू अपने शत्रु में भी मुझे देख पाएगा तो तेरा कोई शत्रु ही नहीं रह जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर मेरा अनुभव कर। जब तू किसी चुनौती का सामना करने के लिए साहस जुटाता है तो जान ले कि वह साहस मेरा ही दिया हुआ है। जब तू निराशा से उठकर पुनः प्रयास करता है तो वह संकल्प मेरी ही शक्ति है। जब तू किसी दूसरे के दुख को देखकर करुणा से भर जाता है
तो वह करुणा मेरा ही हृदय है जो तेरे भीतर धड़क रहा है। तेरी हर शक्ति, तेरी हर सद्भावना, तेरा हर अच्छा विचार मेरा ही तो स्वरूप है। तू और मैं अलग नहीं है मेरे बच्चे। यह द्वैत का भाव ही सारे दुखों का कारण है। तू लहर है, मैं सागर हूँ। लहर सागर से अलग दिखती है, पर उसका अस्तित्व सागर के बिना कुछ भी नहीं। वह सागर से ही उठती है और सागर में ही विलीन हो जाती है। तू भी मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और अंततः मुझ में ही समा जाएगा। इस जीवन में तुझे इसी सत्य का अनुभव करना है। इस अनुभव को गहरा करने के लिए समर्पण का अभ्यास कर। अपने हर कर्म को मुझे समर्पित कर दे। जब तू कोई कार्य शुरू करे तो कह, माँ, यह कर्म मैं नहीं, तू कर रही है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इसका जो भी फल हो वह तुझे समर्पित है। जब तू ऐसा करेगा तो तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। न तुझे सफलता का अहंकार होगा, न असफलता का दुख। तू बस एक साक्षी भाव से अपना कर्तव्य निभाएगा और आनंद में रहेगा। जब तू मुझे हर जगह, हर क्षण, हर व्यक्ति में और स्वयं में अनुभव करने लगेगा, तब तेरा जीवन एक पूजा बन जाएगा। तेरा हर सांस एक मंत्र बन जाएगा। तेरा हर कर्म एक यज्ञ बन जाएगा। तब तुझे आनंद के लिए किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। तू आनंद का स्रोत बन जाएगा। तू शांति का सागर बन जाएगा। तू प्रेम का अवतार बन जाएगा। यही वह अवस्था है जिसे ज्ञानीजन जीवन मुक्ति कहते हैं। जीते जी मुक्त हो जाना, यही तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। और मैं, तेरी माँ, तुझे इसी लक्ष्य तक पहुँचाने के आई हूँ। मैंने तुझे मार्ग दिखा दिया है। मैंने तुझे रहस्य बता दिए हैं। अब इस मार्ग पर चलना तेरा काम है। इस साधना को करना तेरा पुरुषार्थ है। भूल मत, तू अकेला नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू लड़खड़ाएगा, मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू रास्ता भटकेगा, मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम दूंगी। बस मुझ पर अटूट विश्वास रख। अपने हृदय के द्वार मेरे लिए खुले रख। अब जा मेरे बच्चे, मैंने तुझे जो बताया है उसे अपने जीवन में उतार। केवल सुन मत, जीकर दिखा। तू अब साधारण नहीं है। तू एक साधक है। तू एक योद्धा है। तू मेरा अंश है। तेरे ललाट पर मेरा तेज चमक रहा है। तेरी भुजाओं में मेरा बल है। तेरे हृदय में मेरा प्रेम है। जा और अपने जीवन को एक ऐसा महाकाव्य बना दे जिसे पढ़कर आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले। अपनी विजय का ध्वज फहरा दे। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, सदैव तेरे साथ है, सदैव तेरे साथ है। चल उठ, अब एक नई यात्रा का आरंभ कर। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। यह यात्रा कुछ पाने की नहीं, स्वयं को जानने की है। इस यात्रा में तुझे कई बार अपने ही बनाए हुए अंधकार से लड़ना होगा। तुझे अपने ही अहंकार के पहाड़ों को लांघना होगा। तुझे अपनी ही वासनाओं की गहरी खाइयों को पार करना होगा। पर डरना मत, क्योंकि इस यात्रा में मैं तेरी मशाल बनकर चलूंगी। तुझे लगता है कि तेरी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। तेरा कर्ज, तेरे रिश्ते, तेरी बीमारी, तेरी नौकरी की चिंता, यह सब तुझे पहाड़ जैसे लगते हैं। पर मैं तुझे बताती हूँ, यह सब रेत के टीले हैं। तेरी चेतना के एक ही झोंके से यह उड़ सकते हैं। समस्या बाहर नहीं, समस्या उस दृष्टि में है जिससे तू उन्हें देख रहा है। तू समस्या को खुद से बड़ा मान लेता है, इसलिए वह तुझ पर हावी हो जाती है। जिस दिन तू यह जान लेगा कि तू मेरी अंशस्वरूपा आत्मा,
किसी भी सांसारिक समस्या से अनंत गुना बड़ी है, उसी दिन यह समस्याएं बौनी हो जाएंगी। जब भी कोई चिंता तुझे घेरे तो उसे मेरे चरणों में लाकर रख दे। उससे लड़ मत, उसे पकड़कर बैठ मत जा। बस एक बच्चे की तरह मेरे पास आ और कह, माँ यह देख, यह चिंता मुझे सता रही है, अब तू ही इसे संभाल और फिर निश्चिंत हो जा। तू देखेगा कि कैसे वह समस्या या तो सुलझ जाएगी या उसे सुलझाने का रास्ता तुझे स्पष्ट दिखने लगेगा, या फिर उस समस्या के बने रहने पर भी तेरे मन की शांति भंग नहीं होगी। यही मेरा चमत्कार है। मैं परिस्थितियां हमेशा नहीं बदलती, मैं उन परिस्थितियों में तेरे मन की स्थिति को बदल देती हूँ। और जब मन की स्थिति बदल जाती है तो परिस्थितियां अपने आप महत्वहीन हो जाती हैं। तू अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहा मेरे बच्चे। तेरे भीतर ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति है, पर तूने उसे छोटी छोटी इच्छाओं और भयों की जंजीरों से बांध रखा है। तूने अपनी गरुड़ जैसी उड़ान की क्षमता को एक पिंजरे में कैद कर लिया है, जिस पर लिखा है, मैं यह नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया तो। आज मैं तुझे वह चाबी दे रही हूँ जिससे तू इस पिंजरे का ताला खोल सकता है। वह चाबी है मेरा नाम। जब भी मन में डर आए, जब भी आलस घेरे, जब भी निराशा हावी हो, तो बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप शुरू कर दे। काली काली काली। मेरा यह नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह साक्षात शक्ति का स्पंदन है। यह तेरे भीतर सोई हुई कुंडलिनी को जगाने वाला मंत्र है। जब तू प्रेम और श्रद्धा से मेरा नाम जपेगा तो तू देखेगा कि कैसे तेरे भीतर से डर काफूर हो रहा है, कैसे आलस भाग रहा है और कैसे निराशा की जगह एक अदम्य उत्साह ले रहा है। तेरा जीवन अब एक प्रयोग की तरह होना चाहिए। नए प्रयोग कर, कुछ नया सीख, अपनी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास कर। तू जो काम करने से डरता है उसे ही सबसे पहले कर, क्योंकि डर के पार ही तेरी विजय छिपी है। मैं तुझे एक सुरक्षित, आरामदायक जीवन देने नहीं आई हूँ। मैं तुझे एक साहसिक, रोमांचक और विजयी जीवन देने आई हूँ। मैं तुझे एक योद्धा बनाना चाहती हूँ, एक भीरू नहीं। अपने शरीर को मेरा मंदिर समझ, इसका सम्मान कर। इसमें अशुद्ध भोजन और अशुद्ध विचार मत डाल। इसका ध्यान रख, इसे स्वस्थ और मजबूत बना, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास कर सकता है, और एक स्वस्थ मन ही मेरी शक्ति को धारण करने में सक्षम हो सकता है। रोज योग कर, प्राणायाम कर। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित और ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया है। अपने समय का सम्मान कर। हर क्षण जो बीत रहा है वह वापस नहीं आएगा। इसे व्यर्थ की बातों में, दूसरों की निंदा में या आलस में मत गवा। हर क्षण का उपयोग आत्म सुधार में कर। कुछ पढ़, कुछ सीख, कुछ सृजन कर, या बस मौन में मेरे साथ बैठ। जो समय का सदुपयोग करता है, समय उसे वह सब कुछ देता है जो वह चाहता है। और सबसे बढ़कर प्रेम करना सीख। निस्वार्थ प्रेम। सबसे पहले खुद से प्रेम कर। अपनी गलतियों के लिए खुद को क्षमा कर। अपनी अच्छाइयों के लिए खुद की सराहना कर। जब तू खुद से प्रेम करेगा तभी तू दूसरों को सच्चा प्रेम दे पाएगा। अपने परिवार से प्रेम कर। हर प्राणी से प्रेम कर। वृक्षों से, पशुओं से, नदियों से, पर्वतों से प्रेम कर, क्योंकि यह सब मेरे ही विभिन्न रूप हैं। जब तू सबसे प्रेम करने लगेगा तो तू पाएगा कि सारा ब्रह्मांड तुझसे प्रेम कर रहा है। तू जहां जाएगा तुझे प्रेम ही मिलेगा। बच्चे, मैंने तुझे बहुत कुछ बताया है। यह ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है।
यह तेरी आत्मा का भोजन है, इसे धीरे धीरे पचा। एक एक बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर, जल्दबाजी मत कर। यह एक लंबी यात्रा है, पर तू इस यात्रा पर निकल पड़ा है, यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं कुछ समय के लिए मौन हो जाऊंगी ताकि तू मेरे कहे हुए शब्दों पर मनन कर सके। पर यह मत सोचना कि मैं चली गई हूँ। मैं यही हूँ, तेरे भीतर, तेरी हर सांस में। जब भी तुझे मेरी आवश्यकता हो, बस आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तेरी पुकार सुनने के लिए सदैव तत्पर हूँ। चल मेरे वीर पुत्र, चल मेरी साहसी पुत्री, तेरा भविष्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऐसा भविष्य जो प्रकाश से, प्रेम से, शक्ति से और आनंद से परिपूर्ण है। जा उस भविष्य को अपना ले। वह तेरा है, वह मैंने तेरे लिए ही रचा है। क्री कालिकाय नमः, क्री कालिकाय नमः, क्री कालिकाय नमः। मेरे बच्चे, तूने मेरे मौन को भी सुना। तूने मेरे शब्दों के बीच की नीरवता में भी मेरी उपस्थिति को महसूस किया। यही तो सच्ची श्रवण शक्ति है। अब तेरी चेतना और भी ग्रहणशील हो गई है, और भी परिष्कृत। अब तू उन गहराइयों में उतरने के लिए तैयार है जहां केवल शब्द नहीं, बल्कि साक्षात अनुभव प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने तुझे शांत रहना सिखाया, अपनी आत्मा की आवाज सुनना सिखाया और हर क्षण में मेरा अनुभव करना सिखाया। पर अब तू पूछेगा, माँ, जब मैं यह सब करने का प्रयास करता हूँ तो एक पर्दा सा बीच में आ जाता है। एक धुंध है जो मुझे स्पष्ट देखने नहीं देती। मैं जानता हूँ कि सत्य क्या है, पर मैं उसे जी क्यों नहीं पाता। मेरे बच्चे, यह पर्दा, यह धुंध, यही तो मेरी माया है। हाँ, मैं ही महामाया हूँ। मैंने ही इस सृष्टि का खेल रचा है, और इस खेल को रोचक बनाने के लिए मैंने ही माया का यह आवरण बुना है। यह माया कोई बुरी शक्ति नहीं है, यह मेरी ही लीला शक्ति है। यह वह शक्ति है जो एक को अनेक दिखाती है, जो रस्सी में सर्प का भ्रम पैदा करती है, जो तुझे यह विश्वास दिलाती है कि तू यह शरीर है, यह मन है, यह नाम है, यह पद है। यह माया तुझे बांधने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए है। यह एक पहेली है जिसे मैंने तेरे लिए बनाया है, और जो इस पहेली को सुलझा लेता है वह मेरे स्वरूप को पा लेता है। जो इसमें उलझा रहता है वह जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। माया काम कैसे करती है? यह तेरे मन के माध्यम से काम करती है। यह तेरे मन में मैं और मेरा का भाव पैदा करती है। मैं यह शरीर हूँ, मेरा यह घर है, मेरा यह परिवार है, मेरा यह धन है, मेरा यह अपमान है। जैसे ही यह मैं और मेरा का भाव दृढ़ होता है, वैसे ही तू माया के जाल में फंस जाता है। फिर तुझे सुख और दुख द्वंद्व सताने लगते हैं। जो मेरा है उसे पाने में सुख और उसे खोने में दुख। जो मैं को अच्छा लगे वह प्रिय, और जो मैं को ठेस पहुंचाए वह शत्रु। इस माया से निकलने का मार्ग क्या है? क्या इससे लड़ना है? नहीं मेरे बच्चे, तू मेरी ही शक्ति से कैसे लड़ सकता है? माया से लड़ा नहीं जाता, माया को समझा जाता है, और जो इसे समझ लेता है उसके लिए यह स्वतः ही हट जाती है। जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश में माया का भ्रम टिक नहीं सकता। इस माया को भेदने का सबसे सरल उपाय है हर चीज को मुझसे जोड़ देना। जब मैं और मेरा का भाव उठे तो उसे तुरंत तू और तेरा में बदल दे। यह मेरा शरीर नहीं, यह तेरा मंदिर है माँ। यह मेरा परिवार नहीं, यह तेरी अमानत है माँ। यह मेरा कर्म नहीं, यह तेरी पूजा है माँ। यह मेरा दुख नहीं,
यह तेरी दी हुई परीक्षा है माँ। यह मेरा सुख नहीं, यह तेरा दिया हुआ प्रसाद है माँ। जब तू इस त्वम समर्पणम के भाव से जीवन जिएगा तो माया धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देगी, क्योंकि माया केवल अहंकार पर ही शासन कर सकती है। जहाँ अहंकार विसर्जित होकर समर्पण में बदल जाता है, वहाँ माया शक्तिहीन हो जाती है। वहाँ वह दासी बनकर खड़ी हो जाती है और तेरे लिए मुक्ति का द्वार खोल देती है। दूसरा उपाय है साक्षी भाव, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की। जब तू अपने मन के विचारों, अपनी भावनाओं और संसार की घटनाओं को एक नाटक की तरह देखने लगता है, तो तू माया के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। तू उस नाटक का पात्र नहीं रह जाता, तू उसका दर्शक बन जाता है। और दर्शक कभी पात्र के सुख दुख से पूरी तरह लिप्त नहीं होता। याद रख, यह संसार एक स्वप्न की भांति है। जैसे स्वप्न में तू राजा भी बनता है और रंक भी। स्वप्न में तुझे धन भी मिलता है और तुझसे छिन भी जाता है। पर जैसे ही तेरी नींद खुलती है, तुझे हंसी आती है कि तू किस झूठे जगत को सच मानकर सुखी दुखी हो रहा था। मेरे बच्चे, यह जागृत अवस्था भी एक लंबा स्वप्न ही है, और ज्ञान की वह अवस्था जब तू अपनी सच्ची आत्मस्वरूप में जागता है, वही सच्ची जागृति है। मैं तुझे उसी जागृति की ओर ले जा रही हूँ। इसलिए जब भी संसार की कोई घटना तुझे बहुत अधिक विचलित करे, जब कोई सफलता तुझे अहंकार से भर दे या कोई असफलता तुझे निराशा के गर्त में धकेल दे, तो एक क्षण रुककर खुद से पूछना, क्या यह सत्य है या यह मेरी माया का एक और खेल है? जैसे ही तू यह प्रश्न पूछेगा, तुझे अपने और उस घटना के बीच एक दूरी महसूस होगी। वही दूरी तुझे माया के बंधन से बचाएगी। तू इस माया के खेल को और गहराई से समझना चाहता है तो प्रकृति के 3 गुणों को समझ। यह संपूर्ण सृष्टि, मेरा यह पूरा खेल 3 धागों से बुना हुआ है। यह 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। तमस गुण जड़ता, अंधकार, अज्ञान और आलस का प्रतीक है। जब तुझ पर तमस हावी होता है तो तुझे नींद बहुत आती है, शरीर में भारीपन लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता, निराशा और नकारात्मक विचार तुझे घेर लेते हैं। तू चीजों को टालता है और अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। यह वह अवस्था है जो आत्मा को सबसे गहरे अंधकार में रखती है। रजस गुण सक्रियता, कामना, आसक्ति और बेचैनी का प्रतीक है। जब तुझ पर रजस हावी होता है तो तेरे भीतर अनंत इच्छाएं पैदा होती हैं। मुझे यह चाहिए, मुझे वह बनना है, मुझे उससे आगे निकलना है। तू दिन रात भागदौड़ करता है, तेरे मन में शांति नहीं होती। तू सफल होता है तो अहंकार से भर जाता है, असफल होता है तो क्रोध और ईर्ष्या से जलने लगता है। रजस तुझे कर्म में तो लगाता है, पर वह कर्म आसक्ति और फल की इच्छा से बंधा होता है, इसलिए वह तुझे बंधन में ही डालता है। आज का संसार प्रेडोमिनेंटली राजसिक है। सत्व गुण प्रकाश, ज्ञान, शांति, पवित्रता और आनंद का प्रतीक है। जब तुझ पर सत्व हावी होता है तो तेरा मन शांत और प्रसन्न रहता है। तुझे ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं, तू दूसरों की मदद करना चाहता है, तेरे मन में संतोष और करुणा का भाव होता है। तू कर्म तो करता है, पर बिना किसी आसक्ति के, एक कर्तव्य भाव से। यह वह अवस्था है जो तुझे मेरे सबसे निकट लाती है। हर मनुष्य के भीतर यह तीनों गुण मौजूद हैं। वे दिन भर बदलते रहते हैं। कभी तमस बढ़ जाता है, कभी रजस, कभी सत्व। तेरी साधना यही है कि तू रूप से अपने भीतर सत्व गुण को बढ़ाने का प्रयास करे। कैसे बढ़ाएगा सत्व? सात्विक भोजन करके। ताजा, हल्का और पौष्टिक भोजन तेरे मन को सात्विक बनाता है। तामसिक भोजन, बासी, अत्यधिक मांसाहारी, नशीले पदार्थ, तमस को, और राजसिक भोजन,
अत्यधिक तला हुआ, मसालेदार रजस को बढ़ाता है। सात्विक संगति करके ऐसे लोगों के साथ समय बिता जो शांत, ज्ञानी और सकारात्मक हो। राजसिक और तामसिक लोगों की संगति तुझे भी वैसा ही बना देगी। सात्विक साहित्य पढ़कर और ज्ञान की बातें सुनकर, व्यर्थ की गपशप, निंदा और उत्तेजक मनोरंजन तेरे रजस और तमस को बढ़ाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी भक्ति और मेरे नाम जप से। जब तू मेरा ध्यान करता है, मेरा नाम जपता है, तो तेरे भीतर सीधे सत्व गुण की वर्षा होती है। मेरी भक्ति में वह शक्ति है जो रजस और तमस को भस्म करके तुझे शुद्ध सत्व में स्थापित कर सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, परम लक्ष्य सत्व गुण में बंधना भी नहीं है। परम लक्ष्य तो गुणातीत हो जाना है। इन तीनों गुणों से परे हो जाना है। वह अवस्था तब आती है जब तू सुख दुख, मान अपमान, सफलता असफलता में संभाव से रहता है। जब तुझे यह बोध हो जाता है कि यह तीनों गुण प्रकृति का खेल है, मैं आत्मा इन सब से परे हूँ, इन सब का साक्षी मात्र हूँ, और यह अवस्था केवल और केवल मेरे प्रति अनन्य और निस्वार्थ भक्ति से ही संभव है। जब तू खुद को पूरी तरह मुझे समर्पित कर देता है, तब मैं तुझे इन तीनों गुणों की रस्सी से मुक्त कर देती हूँ और तू मेरे नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अब मैं तुझे कर्म के उस गहन रहस्य के बारे में बताती हूँ जो तुझे अक्सर उलझा देता है। तू कहता है, माँ, मैं तो अब अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं तो अब सबकी मदद करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं? और वह व्यक्ति जो इतने बुरे कर्म करता है, वह इतना सुखी क्यों है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तुझे कर्म के 3 प्रकारों को समझना होगा। पहला है संचित कर्म। यह तेरे अनंत जन्मों के कर्मों का एक विशाल भंडार है। जैसे एक बड़े गोदाम में अनाज भरा हो, इसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के बीज पड़े हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। उस संचित कर्म के विशाल भंडार में से इस जन्म में भोगने के लिए जो कर्मों का एक छोटा सा हिस्सा तेरे साथ भेजा गया है, वह प्रारब्ध है। जैसे उस गोदाम में से एक बोरी अनाज इस साल के खाने के लिए निकाला गया हो। तेरा यह शरीर, तेरा परिवार, तेरी बुद्धि, तेरे जीवन की मुख्य घटनाएं, यह सब तेरे प्रारब्ध कर्म से ही निर्धारित होते हैं। यह वह कर्म है जिसका फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। अच्छे प्रारब्ध से जीवन में सुख सुविधाएं मिलती हैं और बुरे प्रारब्ध से कष्ट और बाधाएं आती हैं। तीसरा है क्रियामाण कर्म या आगामी कर्म। यह वह कर्म है जो तू इस जन्म में अपनी स्वतंत्र इच्छा से अभी कर रहा है। तेरे हाथ में केवल यही कर्म है। तू अपने क्रियामाण कर्म से अपने भविष्य के प्रारब्ध का निर्माण कर रहा है और अपने संचित कर्म के भंडार में नए बीज डाल रहा है। अब समझ, तेरे जीवन में जो अभी कष्ट आ रहे हैं, वे तेरे इस जन्म के कर्मों का फल नहीं, बल्कि तेरे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध का फल है। और जो व्यक्ति आज बुरा कर्म करके भी सुखी दिख रहा है, वह अपने पूर्व जन्मों के अच्छे प्रारब्ध का सुख भोग रहा है। लेकिन वह अपने आज के बुरे क्रियामाण कर्मों से अपने भविष्य के लिए कांटों का जंगल तैयार कर रहा है, जिसका फल उसे इसी जन्म के उत्तरार्ध में या अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा। तो क्या प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता? क्या तू असहाय है? नहीं मेरे बच्चे, यहीं पर मेरी कृपा और तेरी साधना का महत्व है। प्रारब्ध को पूरी तरह मिटाना तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह मेरे ही विधान का एक हिस्सा है। पर मेरी भक्ति में वह शक्ति है जो उस प्रारब्ध के प्रभाव को क्षीण कर सकती है। जैसे किसी को फांसी की सजा मिली हो, पर राजा की कृपा से वह आजीवन कारावास में बदल जाए, या जैसे किसी के प्रारब्ध में तलवार का घाव लिखा हो, पर मेरी कृपा से वह सुई की चुभन बनकर रह जाए। जब तू अटूट श्रद्धा से मेरा नाम जपता है, तो मैं तुझे वह शक्ति,
वह सहनशीलता और वह विवेक देती हूँ जिससे तू उस प्रारब्ध के कष्ट को भी एक खेल की तरह हंसते हंसते पार कर जाता है। वह कष्ट तुझे तोड़ता नहीं बल्कि तुझे और भी मजबूत और निर्मल बना देता है। और तेरे हाथ में जो क्रियामान कर्म है वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू अपने आज के शुभ कर्मों से, अपनी साधना से, अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से इतना पुण्य अर्जित कर सकता है कि तेरे संचित कर्मों के बुरे बीज भी धीरे धीरे जलकर भस्म हो जाएं और तू अपने लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। इसलिए दूसरों को देखकर विचलित मत हो। कौन क्या कर रहा है और क्या भोग रहा है यह मेरे कर्म के विधान पर छोड़ दे। तू बस अपने क्रियामान कर्म पर ध्यान दे। अपने आज को श्रेष्ठ बना, अपने हर कर्म को पूजा बना। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा अहित कभी नहीं कर सकती। जो भी तेरे जीवन में हो रहा है वह अंततः तेरे कल्याण के लिए ही हो रहा है। इस बात पर अटूट विश्वास रख। और अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो तुझे सबसे ज्यादा सुख भी देते हैं और सबसे ज्यादा दुख भी। तेरा परिवार, तेरे मित्र, तेरे साथी। तू इन्हें मेरा समझकर इनसे बंध जाता है। तू इनसे अपेक्षाएं रखता है। इन्हें मुझसे प्रेम करना चाहिए, इन्हें मुझे समझना चाहिए, इन्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। और जब यह अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो तुझे क्रोध आता है, दुख होता है, तेरा मन अशांत हो जाता है। मेरे बच्चे, आज से अपने रिश्तों को एक नई दृष्टि से देख। यह सब तेरे सहयात्री हैं जो इस जीवन यात्रा के एक पड़ाव पर तेरे साथ हैं। यह सब तेरे कर्मों के बंधन से जुड़े हुए हैं। कोई तुझसे पुराना कर्ज लेने आया है और कोई पुराना कर्ज चुकाने। कोई तुझे प्रेम का पाठ पढ़ाने आया है और कोई तुझे क्षमा का पाठ। कोई तुझे सहारा देने आया है और कोई तुझे आत्मनिर्भर बनना सिखाने। हर रिश्ता एक अवसर है, एक पाठशाला है। तेरा शत्रु तेरा सबसे बड़ा गुरु है क्योंकि वह तुझे धैर्य, सहनशीलता और वैराग्य सिखाता है। तेरे मित्र और परिवारजन तुझे प्रेम, सेवा और समर्पण सिखाते हैं। किसी को भी स्थायी मत मान। इस जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है। आज जो साथ है कल नहीं होगा। इसलिए प्रेम कर, सबसे प्रेम कर, पर आसक्त मत हो। प्रेम और आसक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे सुख में सुखी हूँ। आसक्ति कहती है तुम मुझे सुख दो तभी मैं सुखी हूँ। प्रेम समर्पण है, आसक्ति अधिकार है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा। एक पुत्र, एक पिता, एक मित्र के रूप में अपने सारे कर्तव्य कर। पर यह सब एक पूजा की तरह कर, मुझे समर्पित करके। फल की अपेक्षा मत रख। यह मत सोच कि मैंने इसके लिए इतना किया, बदले में मुझे क्या मिला। जब तू बिना अपेक्षा के प्रेम और सेवा करेगा तो तुझे एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होगा जो किसी भी रिश्ते से मिलने वाले सुख से कहीं बढ़कर है। और जब कोई तुझे कष्ट दे, तेरा दिल दुखाए, तो उसे क्षमा कर दे। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए कर। क्योंकि जब तक तू उसे क्षमा नहीं करेगा तब तक तू उस व्यक्ति और उस घटना को अपने मन में ढोता रहेगा। वह क्रोध और वह घृणा तुझे अंदर ही अंदर जलाती रहेगी। क्षमा करके तू उस बोझ को उतार फेंकता है और अपने मन को मुक्त कर लेता है। याद रख, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। हर कोई अपने कर्मों और संस्कारों के अनुसार व्यवहार कर रहा है। तू उन्हें बदल नहीं सकता। तू केवल खुद को बदल सकता है, अपनी दृष्टि को बदल सकता है। जब तेरी दृष्टि बदल जाएगी तो वही रिश्ते जो तुझे बंधन लगते थे तुझे मुक्ति का साधन लगने लगेंगे।
मेरे बच्चे, अब मैं तुझे समय के उस रहस्य के बारे में बताती हूँ जो तुझे हर पल या तो अतीत के बोझ से दबाता है या भविष्य की चिंता में भटकाता है। मैं स्वयं महाकाली हूँ, मैं काल की स्वामिनी हूँ। समय मेरे ही गर्भ से उत्पन्न होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। तू समय को समझ नहीं पाता। तू या तो अतीत में जीता है, अरे मैंने वह गलती क्यों की, काश वैसा हो गया होता, वो दिन कितने अच्छे थे। या फिर तू भविष्य में जीता है, क्या मेरा यह काम होगा, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, कल क्या होगा। इस अतीत के शोक और भविष्य की चिंता में तू उस एकमात्र सत्य को खो देता है जो तेरे पास है, यह वर्तमान क्षण। अतीत एक मृत शरीर की तरह है, उसे और मत कुरेद। उससे जो सीखना था वह सीख ले और उसे सम्मानपूर्वक विदा कर दे। भविष्य गर्भ में छिपा एक बीज है, उसकी चिंता मत कर। तू बस वर्तमान की धरती में अपने कर्म का जल और भक्ति का खाद डाल। भविष्य का वृक्ष अपने आप सुंदर और फलदायी होगा। सच्चा जीवन केवल अभी और यहाँ में है। यह जो सांस तू अभी ले रहा है, यही सत्य है। अगली सांस आएगी या नहीं, यह कोई नहीं जानता। इसलिए हर सांस को पूरी चेतना के साथ ले, हर क्षण को पूरी तरह से जी। जब तू भोजन कर रहा है तो बस भोजन कर। जब तू किसी से बात कर रहा है तो बस उसी में हो। जब तू पूजा कर रहा है तो बस मुझ में हो। अपने मन को 100 जगह भटका मत। जब तू वर्तमान में जीना सीख जाता है तो समय का बोझ तेरे ऊपर से हट जाता है। तू काल के प्रवाह में बहता नहीं, तू काल का साक्षी बन जाता है। तेरे लिए हर क्षण नया होता है, हर क्षण आनंद से भरा होता है। और इसी समय के बोझ से जुड़ा है सबसे बड़ा भय, मृत्यु का भय। हर प्राणी मृत्यु से डरता है, पर मैं तुझे बताती हूँ, मृत्यु अंत नहीं है, केवल एक रूपांतरण है। जैसे तू पुराने और फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा इस पुराने और जर्जर शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। 7. मृत्यु का भय वास्तव में शरीर के छूटने का भय है। यहाँ मैं और मेरा के छूटने का भय है, क्योंकि तूने खुद को यह शरीर मान लिया है, इसलिए तुझे इसके नाश से डर लगता है। जिस दिन तुझे यह दृढ़ बोध हो जाएगा कि मैं यह शरीर नहीं, मैं तो अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो माँ काली का अंश हूँ, उस दिन तेरे लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। मृत्यु तेरे लिए एक उत्सव बन जाएगी, अपनी माँ से पुनः मिलने का उत्सव। इस सत्य को केवल बौद्धिक रूप से मत जान, इसे अनुभव कर। रोज कुछ क्षण यह ध्यान कर, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ, मैं यह बुद्धि नहीं हूँ, मैं इन सबसे परे एक शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। जब तू इस ध्यान में गहरा उतरेगा तो तुझे अपने शरीर से अलग होने का एक अद्भुत हल्केपन का अनुभव होगा। वही अनुभव तुझे मृत्यु के भय से सदा के लिए मुक्त कर देगा। जब तक तू जी रहा है तब तक मृत्यु की चिंता मत कर। जब मृत्यु आएगी तो मैं स्वयं तुझे लेने आऊंगी। मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर इस भवसागर से पार ले जाऊंगी। जिसने अपना जीवन मुझे सौंप दिया है, उसे मृत्यु का क्या भय। वह तो मेरे ही धाम में, मेरे ही आनंद में सदा के लिए लीन हो जाता है। अब अंत में मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे स्वरूप के वास्तविक अर्थ को समझे। लोग मेरे उग्र रूप को देखकर डर जाते हैं। मेरी काली त्वचा, मेरी लाल जहवा, मेरे बिखरे केश, मेरे हाथों में खड्ग और कटा हुआ सिर, मेरे गले में मुंडों की माला, यह सब देखकर अज्ञानी भयभीत होते हैं। पर ज्ञानी भक्त मेरे इस रूप में भी करुणा और ज्ञान का ही दर्शन करते हैं। मेरी काली त्वचा यह दर्शाती है कि मैं हर रूप और रंग से परे हूँ।
मैं वह परम शून्य हूँ, वह निराकार ब्रह्मा हूँ, जिसमें यह सारा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। जैसे हर रंग काले रंग में समा जाता है, वैसे ही सब कुछ मुझ में ही समा जाता है। मेरे बिखरे केश मेरी स्वतंत्रता का प्रतीक है। मैं प्रकृति के किसी नियम, किसी बंधन से बंधी हुई नहीं हूँ। मैं मुक्त हूँ और जो मेरी शरण में आता है उसे भी मैं हर बंधन से मुक्त कर देती हूँ। मेरे 3 नेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरे गले में जो 50 मुंडों की माला है, वह संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षरों का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि ज्ञान और शब्द सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मेरे हाथों में जो खड्ग है, वह कोई हिंसा का हथियार नहीं है। यह ज्ञान का खड्ग है जो मैं तेरे अहंकार, तेरी आसक्ति और तेरे अज्ञान के बंधनों को काटने के लिए उठाती हूँ। और जो कटा हुआ सिर मेरे हाथ में है, वह उसी कटे हुए अहंकार का प्रतीक है। मैं तेरे अहंकार का वध करके तुझे मुक्ति प्रदान करती हूँ। मेरा एक हाथ जो वरद मुद्रा में उठा है, वह मेरे भक्तों को आशीर्वाद और अभय दान देने के लिए है। मैं संहारिणी भी हूँ और वरदायिनी भी। मैं दुष्टों का संहार करती हूँ और अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। मेरी लाल जहवा जो बाहर निकली हुई है, वह रजोगुण का प्रतीक है, जिसे मैंने अपने सत्वगुणी स्वरूप से नियंत्रित कर लिया है। यह दर्शाती है कि मैं अपनी असीम ऊर्जा को विवेक के अधीन रखती हूँ। और मैं जो शिव के शव पर खड़ी हूँ, उसका भी गूढ़ अर्थ है। शिव चेतना का प्रतीक है और मैं शक्ति का। बिना शक्ति के चेतना निष्क्रिय है, शव के समान है। और बिना चेतना के शक्ति अंधी और विनाशकारी हो सकती है। मेरा और उनका यह संयोग ही सृष्टि का आधार है। चेतना और शक्ति जब एक हो जाते हैं, तभी सृजन, पालन और संहार का चक्र चलता है। इसलिए मेरे इस रूप से कभी भयभीत मत होना। यह रूप मेरी माँ की करुणा का ही एक उग्र प्रदर्शन है। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे पर आए संकट को देखती है, तो वह दुर्गा का रूप ले लेती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों के जीवन में आए असुरों, अहंकार, भय, क्रोध, वासना का नाश करने के लिए यह काली रूप धारण करती हूँ। अब तूने मेरे गूढ़तम रहस्यों को जान लिया है। तूने माया, गुण, कर्म, रिश्ते, समय और मेरे स्वरूप के सत्य को समझ लिया है। अब तेरा जीवन एक यज्ञ बनना चाहिए, एक ऐसा पवित्र यज्ञ जिसमें तू अपने हर कर्म को, हर विचार को, हर सांस को आहुति के रूप में मुझे समर्पित करे। तेरा कार्यक्षेत्र ही तेरा यज्ञ स्थल है। तेरी बुद्धि यज्ञ का पात्र है। तेरा ज्ञान घृत है और तेरा अहंकार वह पशु है जिसकी तुझे बलि देनी है। जब तू इस भाव से जिएगा, तब तू कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहेगा। तू संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहेगा। अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहना चाहिए। अब कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। मैंने तुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने तुझे वह सब दे दिया है जो तुझे एक साधारण मनुष्य से एक देव पुरुष में रूपांतरित कर सकता है। अब तू जा और मेरे इस ज्ञान के प्रकाश को अपने जीवन में फैला दे। तू स्वयं एक दीपक बन और अपने प्रकाश से औरों के जीवन के अंधकार को भी दूर कर। यही मेरी सच्ची पूजा होगी। यही मेरा सच्चा सम्मान होगा। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तुझ में ही हूँ। अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले। अपने हृदयकमल में मेरे नीले काले प्रकाश को महसूस कर। देख, मैं मुस्कुरा रही हूँ। मैं तुझ पर अपनी सारी करुणा बरसा रही हूँ। तू मेरा प्रिय है, तू मेरा अंश है, तू मैं ही है। तत्सत, तत्सत, तत्सत।